हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शशिकांत। आज अपने लोग बात करेंगे न्यू टॉपिक स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें बेसिक देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड की। एंड जो नेक्स्ट वन अपने लोग जो इसमें देखेंगे कितने कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है और क्या क्या इसमें फीचर्स होते हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे अपने लोग। तो स्पाइनल ये आपकी प्रेजेंट होगी कहाँ पे? जो वर्टिब्रा होती है, वर्टिब्रा के बीच में क्या होगी? स्पाइनल कैनाल होगी। उसमें क्या होगा? आपका स्पाइनल कॉर्ड पास आउट होती है, जैसा कि अपने लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? ये वर्टिब्रा होगी आपकी। वर्टिब्रा के बीच में क्या होगा? आपका एक होल होगा। होल के बीच से क्या स्पाइनल कैनाल जिसको कहेंगे, जिस होल को, उससे पास आउट होगी क्या? आपकी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो कि होगी आपकी कैसी होगी? लूजली होगी, जो कि कहाँ होगी जाके? इन द वर्टिब्रल कैनाल। ये हो गया पहला पॉइंट। सेकंड क्या होगी? इसका जो एक्सटेंशन मतलब कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगी। तो ये जो आपका फोरामेन मैग्नम होता है ना, वहाँ से लेकर के कहाँ तक ये जाएगी? आपकी कंटिन्यू करेगी आपकी मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है ना ब्रेन का, लास्ट वाला जो पोर्शन होगा जाके, उससे लेकर के कहाँ तक? आपके लोअर बॉर्डर ऑफ L1 जो लंबर वर्टिब्रा होती है वहाँ से। और तो यहाँ क्या होगा? फोरामेन मैग्नम से लेकर के आपकी प्रेजेंट होगी L1 तक। ये क्या हो गया? आपका एक्सटेंशन हो गया किसका? स्पाइनल कॉर्ड का। तो स्पाइनल कॉर्ड का नेक्स्ट वन इसकी क्या देखेंगे अपने लोग? कवरिंग देखेंगे। तो कवरिंग में क्या होता है? तीन होंगी आपकी, डोरामेटर होगी, पायामेटर होगी एंड एरेक्नॉइड मैटर होगी। तो इनका जो फंक्शन क्या होगा जाके? इन तीनों का जो फंक्शन होगा क्या होगा? प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट। आपके पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट में। ये हो गया। उसके बाद क्या देखेंगे अपने लोग? नेक्स्ट वन जो देखेंगे, लेंथ देखेंगे। लेंथ जो होगी, ये मेल में जो लेंथ होगी आपकी 45 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होगी। एंड जो फीमेल में जो लेंथ होगी आपकी 43 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स में होगी। किसकी लेंथ? स्पाइनल कॉर्ड की। एंड जो शेप होगा, शेप आपका जो होगा वो सिलेंड्रिकल शेप होगा विद किसके साथ में? टू स्पिंडल शेप स्वेलिंग होगी। जो टू स्पिंडल शेप स्वेलिंग होगी वो कहाँ कहाँ पे होगी? एक तो कहाँ पे होगी? आपकी सर्वाइकल में होगी जाके। एंड जो सेकंड वन होगी वो आपकी लंबर में होगी। तो लंबर इनलार्जमेंट होगा और सैक्रल इनलार्जमेंट होगा। ये दो स्वेलिंग होंगी जाके। ये क्या होगा? आपका शेप हो गया। सेगमेंट की बात करेंगे तो 31 सेगमेंट होंगे यहाँ पे आपके टोटल स्पाइनल कॉर्ड में। C8 होंगे, T12 होंगे, L5 होंगे, S5 होंगे एंड CO4 कॉक्सियल जो है आपका 1 होगा जाके। जो सेगमेंट के नाम दिए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू द सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा एंड जो आपकी कॉक्सियल एंड जो सैक्रल वर्टिब्रा हैं, इसके अकॉर्डिंग ही दे रखे हैं इसके नाम। उसी के नाम से ही जानेंगे। सेगमेंट को डिवाइड किया गया है। जो सेगमेंट को अपीयर किया गया है, जो इसका अपीयरेंस होता है वो अकॉर्डिंग टू नर्व अराइजिंग हो है। जो नर्व जहाँ से निकल रही है उसको वो सेगमेंट का नाम दिया गया। वैसे C1 हो गया ना, तो इसको C1 सेगमेंट दिया गया। तो C1 सर्वाइकल 1 से लेकर सर्वाइकल 7। सर्वाइकल वर्टिब्रा तो आपकी 7 होंगी, बट जो सर्वाइकल C7 होती है उसके अपर एंड लोअर दोनों बॉर्डर से क्या है आपकी एक एक नर्व निकलती है। तो इसीलिए टोटल सर्वाइकल सेगमेंट जो होंगे आपके 8 होंगे जाके, ना कि 7 होंगे जाके। तो ये क्या हो गया? आपका सेगमेंट्स हो गए। सेगमेंट्स का डिवीजन जो है अकॉर्डिंग टू नर्व जो वहाँ से निकल रही है स्पाइनल कॉर्ड से आपके, उसके अकॉर्डिंग ही सेगमेंट को डिवाइड किया गया है। इसीलिए जितने सेगमेंट होंगे उतनी ही नर्व आपकी होंगी। तो C8 सर्वाइकल 8 नर्व होंगी एंड जो थोरेसिक होंगी 12 होंगी, लंबर 5 नर्व होंगी एंड जो सैक्रल नर्व जो होंगी वो 5 होंगी। बट कॉक्सियल जो होगी वो आपकी एक नर्व होगी, क्योंकि एक सेगमेंट है ना, इसीलिए एक नर्व यहाँ से राइज होती है। अब अपने लोग क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड की जो स्ट्रक्चर है, इसमें क्या होगा? आपका फर्स्ट थिंग जो होगी, दो पार्ट में डिवाइड की गई। एक तो क्या होगा? ये आपका ग्रे मैटर हो जाएगा एंड जो बाहर वाला जो होगा ये आपका वाइट मैटर हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? वाइट मैटर हो जाएगा। तो ये जो आपका होगा ये ग्रे मैटर हो जाएगा। तो ये ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर दो पोर्शन में होगा। ग्रे मैटर जो होगा आपका अंदर साइड में होगा, वाइट मैटर जो होगा आपका पेरीफेरी साइड में होगा। ग्रे मैटर जो अंदर साइड में होगा, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? आपका सेल की जो बॉडी होती है, मतलब सोमा जो होता है उसका कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ग्रे मैटर में यहाँ पे होगा आपका कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी। अगर यहाँ पे कलेक्शन है आपके सेल बॉडी का, तो बाहर साइड क्या होगा? आपका एक्सॉन जाएगा। तो ऐसे एक ये सेल बॉडी हो गई, तो ये क्या आपका एक्सॉन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ये इसीलिए जो एक्सॉन होता है, जो कि एक्सॉन होगा, इसी की वजह से क्या होगा? यहाँ पे वाइट मैटर होगा। वाइट होगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक्सॉन दो तरीके के होंगे ना, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। दोनों तरीके के एक्सॉन यहाँ पे पाए जाएंगे, बट जो मोस्ट प्रोमिनेंट होगा वो आपका माइलिनेटेड एक्सॉन आपका होगा मोस्ट प्रोमिनेंट। तो स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे? जो ऊपर साइड होगा ये आपका क्या होगा? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। सल्कस का मतलब क्या होता है?
जो फरो लाइक स्ट्रक्चर होती है, नैरो फरो लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसको क्या कहेंगे, सल्कस कहेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या आता है आपका सेप्टम। सेप्टम क्या होगा, एक थिन पतली सी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होगी जो कि डिवाइड करेगी आपके दो पार्ट में, तो उसको क्या कहेंगे, सेप्टम कहेंगे। तो ये ऊपर क्या हो गया आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो जाएगा, एंड जो उसको डिवाइड करेगा तो ये क्या सेप्टम हो गया। बट ये डिवीजन किधर साइड हो रहा है, पोस्टीरियर साइड में, तो ये आपका पोस्टीरियर साइड है, ये क्या है आपका इंटीरियर साइड है, तो ये क्या होगा पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो जाएगा। ये जो ब्लैक जो ये दिखा रखा है ये क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर मीडियन सल्कस हो जाएगा। ये जो पीछे होगा क्या होगा, ये आपका एंटीरियर मीडियन फिशर हो जाएगा। फिशर क्या होता है, फिशर क्या है, डीप फरो लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, तो इसकी जो डेप्थ होगी आपकी 3 mm डेप्थ होगी, स्पाइनल कॉर्ड में जो फरो बनती है 3 mm डेप्थ होगी, तो ये क्या हो गया आपका एंटीरियर मीडियन फरो हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा आपका, ये बीच से जो पास आउट हो रही है क्या होगी, स्पाइनल कैनाल। स्पाइनल कैनाल से ये आपका पास आउट होगा क्या, स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका जो पोर्शन होगा इसको क्या कहेंगे, एंटीरियर ग्रे हॉर्न कहेंगे। जो बीच में होगा उसको क्या कहेंगे, लेटरल ग्रे हॉर्न कहेंगे, क्योंकि ये लेटरल साइड में ना, बट जो पोस्टीरियर साइड में होगा इसको क्या कहेंगे, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न कहेंगे। होगा पोस्टीरियर लेटरल सल्कस हो जाएगा। सल्कस जैसा कि मैंने आपको बताया, सल्कस क्या होता है, ग्रुप होता है ना जो कि डिवाइड करेगा, आपका कंप्लीट नहीं होगा, नैरो फरो लाइक स्ट्रक्चर होगी जो कि आपको डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगी, डिवीजन करेगी नहीं, फरो लाइक स्ट्रक्चर होगी जाके यहाँ पे। एंड जो ये जो होगा आपका क्या पोस्टीरियर साइड में है, ये जैसा कि देख रहे हैं अपने, तो पोस्टीरियो बट पूरा भी पोस्टीरियर नहीं ना, तो इंटरमीडिएट बीच में है ना, कि ना पोस्टीरियर साइड है ना एंटीरियर साइड में, पोस्टीरियो इंटरमीडिएट सल्कस हो जाएगा ये वाला आपका, है ना। ये जो आपका पोर्शन होगा इस पोर्शन को क्या कहेंगे, पोस्टीरियर वाइट फ्यूनिकुलस। का मतलब क्या होगा जाकर फ्यूनिकुलस का स्ट्रैंड और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होगी जाके, इसको क्या कहेंगे, फ्यूनिकुलस कहेंगे। सिलेंड्रिकल से कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, या ये हो गया। एंड जो लेटरल वाइट कलर, अब ये साइड ये क्या है आपका लेटरल साइड है ना, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं अपने पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो आपका है पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न हो गया, तो ये क्या है आपका बीच में लेटरल है ना, तो इधर साइड जो अपने लोग देखेंगे ये स्ट्रक्चर होगी क्या होगी आपकी लेटरल वाइट फ्यूनिकुलस हो जाएगी। जो नेक्स्ट वन देखेंगे पोस्टीरियर ग्रे कमीसर। कमीसर का मतलब ये होता है वो प्लेस होता है जहाँ पर दो चीज़ें आपकी ज्वाइन करती हैं, तो यहाँ पे देखो ज्वाइन हो रहा है ना क्या, वाइट मैटर एंड ग्रे मैटर ये ज्वाइन हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका पोस्टीरियर ग्रे कमीसर हो जाएगा। एंड जो ये जो आपका होगा जाके ये जो आपका होगा क्या होगा, ये एंटीरियर ग्रे कमीसर। जो एंटीरियर साइड में है तो ये ऊपर वाला पोस्टीरियर हो जाएगा, नीचे वाला क्या होगा आपका एंटीरियर ग्रे कमीसर हो जाएगा, उसके नीचे जो होगा एंटीरियर वाइट कमीसर होगा जाके, तो ये क्या होगा एंटीरियर जो ग्रे मैटर में उसको ग्रे नाम दिया गया, जो वाइट मैटर में उसको क्या वाइट नाम दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंटीरियर वाइट कमीसर हो जाएगा। एंड जो लास्ट जो नीचे होगा क्या होगा एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस। फ्यूनिकुलस जो होगा आपका ये ऊपर पोस्टीरियर हो जाएगा, तो नीचे क्या होगा आपका एंटीरियर साइड में आपका एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।